नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही सिंपल, इजी, इफेक्टिव योगा अभ्यास लेकर आई हूँ। ये अभ्यास बहुत ही सरल होगा, हर कोई इसका अभ्यास कर सकेगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा। तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम अपने अभ्यास की शुरुआत बिल्कुल आराम से बैठते हुए करेंगे। पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी जांघों पे टिकाते हुए आंखों को बंद कर लें। बॉडी रिलैक्स्ड लेकिन एक्टिव। पीठ सीधी, चेहरा रिलैक्स, सांसों की ओर ध्यान दें। एफर्टलेस ब्रीदिंग। माइंड एंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। ऑब्जर्व करिए आप किस तरह से सांस ले रही हैं। क्या आपका ब्रेथ बिल्कुल हैवी हो रहा है? क्या आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं डीप ब्रीदिंग के लिए? सारे एफर्ट्स को रिलीज करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए और बस अपने सांसों को ऑब्जर्व करिए। और रिलीज। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, बद्ध कोणासना। तलवों को जोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर बिल्कुल नेचुरली गिरने देना है। हल्का हल्का अपने पैरों को मूव करना शुरू करिए तितली आसन के लिए, बिल्कुल एफर्टलेस। आज का पूरा अभ्यास बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से हम करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश नहीं करना है। बहुत ही इजी वे में अपने बॉडी में सारे आसन को अडैप्ट कर देना है। पीठ यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी। बॉडी को बिल्कुल इस तरह से रिलैक्स, डल नहीं छोड़ना है। हल्का अपने बॉडी को एक्टिवेटेड रखना है। जितने ही उत्साह के साथ आप करिएगा उतना ही आपको आपकी बॉडी में असर दिखेगा। बस कुछ देर और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। ये अपनी एक और आसन हम अभ्यास यहाँ कर सकते हैं। पैरों को इस तरह से बनाए रखिए और धीरे धीरे अपने पूरे अपर बॉडी को हम मूव करेंगे। अपने लोअर बॉडी को इसी तरह से स्थिर रखना है और कमर से अपने बॉडी को हल्का से इस तरह से रोटेट करिए। पीठ को सीधा ही रखना है, चेहरे को इस तरह से डल नहीं छोड़ना है। बॉडी एक्टिव रखिए। जितना हो सके फुल रेंज ऑफ मोशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। ऑसम। उल्टे डायरेक्शन में। ये भी आपके हिप के लिए, आपके स्पाइन के लिए बहुत बेहतरीन आसन है। ब्यूटीफुल। रिलीज। अब अपने दोनों पैरों को फिर मोड़कर बैठ जाइए।
अपने दोनों हाथों को साइड कर लीजिए। लंबी सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, दायां हाथ बाएं घुटने पे, बायां हाथ पीछे। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए हल्का अपने बॉडी को धीरे धीरे अपर बॉडी को सिर्फ ट्विस्ट करना है और पीछे की ओर देखिए। ये करते हुए अनईजी लग रहा हो, गर्दन पे प्रेशर बढ़ना हो तो साइड में ही देखिए, जो आपको बेहतर लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिलैक्स। सेम दूसरी ओर, बायां हाथ दाएं घुटने पे, दायां हाथ पीछे, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स, ब्रीद इजी। दोनों पैरों को अब मैट पे ये दोनों घुटनों को मैट पे बनाते हुए दोनों हाथों को अपने मैट पे रखना है। पंजों को अच्छे से फैला के रखना है, उंगलियां फैली हुई रहेंगी। अच्छे से अपने पंजों को बना के रखना है। ध्यान दीजिए जिस तरह से मैं जमीन को पुश कर रही हूँ, बॉडी को इस तरह से रिलैक्स नहीं छोड़ना है, कंधों पे आपके प्रेशर नहीं आना चाहिए। पुश द ग्राउंड, जमीन को पुश करिए, बॉडी को एक्टिव रखना है। ब्रीद इजी। यहाँ से धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, घुटना बिल्कुल जुड़ जाएगा और अपने दाएं पैर को पीछे ले जाइए। ब्रीद इजी। हल्का आगे और पीछे मूव अपने बॉडी को करना है। इस तरह से आप नोटिस करिएगा जब अपने बॉडी को पीछे की ओर पुश कर रही हो, जैसे कि आप अपनी एड़ी को जमीन पे लाने की कोशिश कर रही हो, तो आपके पैरों के पीछे काव्स एरिया पे अच्छा सा एक स्ट्रेच फील होगा। हैमस्ट्रिंग तक वो स्ट्रेच जाएगा। बस उस स्ट्रेच को ऑब्जर्व करिए। कुछ देर हम और अपने बॉडी को आगे पीछे मूव करेंगे। धीरे धीरे अपनी एड़ी को जितना हो सके जमीन की ओर पुश करिए। एक्स्ट्रा पुश नहीं करना है कि आपकी बॉडी में बहुत प्रेशर बने, आपको अनईजी सा फील हो, कहीं पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील हो, लेकिन हल्का सा अपनी एड़ी को जमीन की ओर पुश करना है। ब्रीथ। 5 गिनती और 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दायां घुटना फिर से बाएं के पास आ जाएगा। इस बार हम बाएं घुटने को, बाएं पैर को पीछे स्ट्रेच करेंगे, तो बाएं पैर को पीछे स्ट्रेच कर दीजिए। उंगलियां जमीन पर रहेंगी, एड़ी ऊपर है। हल्का हल्का अपने बॉडी को आगे पीछे की ओर पुश करिए, जिससे आपके पैरों के पीछे एक अच्छी स्ट्रेच हो। जब आप एड़ी को पीछे जमीन की ओर ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रेच फील होगा। बस उस स्ट्रेच को ऑब्जर्व करना है। और इस बार एड़ी को पीछे पुश करते हुए होल्ड। 5 गिनती तक पैर के पीछे स्ट्रेच फील करिए, ओवर पुश नहीं करना है। 5 4 3 2 1। रिलीज, रिलैक्स। आराम से अपने मैट पे बैठ जाइए। ब्रीथ इजी। फिर से टेबल टॉप पे आ जाइए, दोनों घुटना और हथेली पैर मैट पे। यहाँ से पपी पोस्चर, उत्थिता सुषुम्ना। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना है। ध्यान रहे कमर को उसी तरह से अपनी एड़ी के घुटने की जस्ट ऊपर रखना है। बस अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए धीरे से फिर अपने सिर को जमीन पर रख देना है। आपकी छाती के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रेच। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे बॉडी पे मैं फोकस कर रही हूँ। पहले हमने अपने पैरों पे ध्यान दिया, पैरों के पीछे स्ट्रेच को फील किया। अब अपने छाती पे स्ट्रेच फील कर रहे हैं, हाथों पे स्ट्रेच फील करेंगे। ब्रीथ। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए। 5 4 3 2 और
एक, रिलीज। धीरे धीरे अपने शरीर को फिर से ऊपर उठा लीजिए। कुछ देर हम व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे, कैट एंड काउ। सांस लेते हुए पेट को रिलीज करिए, सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर ढकेलना है, ठुड्डी छाती के पास। कंटिन्यू। सांस लेते हुए रिलीज, सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए पुश ग्राउंड। वितिलासन, मर्जर्यासन। एक और बार। आराम से फिर से आप पीछे होकर बैठ जाइए, चाइल्ड पोज। धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को बाहर की ओर फैलाना है। पैर की उंगलियां एक दूसरे से टच कर रही हैं। दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए इस बार अपने दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करते हुए अपने छाती को, अपने सिर को जमीन पर रखना है। बस यहाँ जेंटली बॉडी को बिल्कुल रिलीज करते हुए रिलैक्स होने दीजिए। आपके हिप के लिए बहुत बेहतरीन आसन है। ब्रीथ इजी। 5, 4, 3, 2 और 1। गुड। रिलीज। शरीर को ऊपर उठाते हुए आराम से अपने दोनों पैरों को जोड़कर इस तरह से मेरी ओर मुड़ जाइए। दोनों हाथों को अपने कमर पे बनाए रखना है। अपने हिप्स पे अब हम फोकस करेंगे। दाएं पैर को दाईं ओर ले जाइए। दाएं पैर की उंगलियां दाईं ओर है, दायां पैर बाहर की ओर फैला हुआ है। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने बॉडी को दाईं ओर ले जाएंगे और बिल्कुल उसे रिलैक्स होने देंगे। ध्यान रहिए किस तरह से छाती मेरा सामने की ओर है, ना कि साइड की ओर। और फिर सांस छोड़ते हुए पैर को हल्का सा सीधा करते हुए अपने शरीर को फिर से ऊपर की ओर ले आएंगे। ये हम 10 बार करेंगे। सांसों के साथ अपने बॉडी को लय में लाएंगे। शुरू करते हैं। एक सांस अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए पुश टुवर्ड्स राइट, दाईं ओर जाइए। सांस लेते हुए फिर से पीठ सीधी। 2, कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गुड। रिलैक्स। दायां पैर अंदर, बायां बाहर की ओर जाएगा। पीठ फिर से सीधी। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑसम। रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से जोड़ के थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। धीरे से अपने सिर को दाईं ओर झुका लीजिए। रिलैक्सिंग पोस्चर में भी हम एक बिल्कुल रिलैक्सिंग आसन लेंगे। बिल्कुल बॉडी को डल नहीं छोड़िए। सिर को अब बाईं ओर गिराना है, दाईं ओर स्ट्रेच फील करिए। आज मोस्टली सारे आसन हम बैठते हुए ही करेंगे। अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। रिलैक्सिंग बहुत ही इफेक्टिव आसन।
एंड रिलीज। सिर को ऊपर की ओर उठाइए, ठुड्डी ऊपर की ओर। सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकना है। ठुड्डी छाती की ओर, रिलैक्स्ड, बिल्कुल पूरा वेट अपना नीचे की ओर गिरने दीजिए, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स्ड। रिलीज। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबरी पे ले आइए। ब्रीथ, हल्का हल्का अपने हाथों को घुमाना शुरू करिए। कितना सिंपल मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत आपके बॉडी पे असर देगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। जब मैंने पहली बार ये अभ्यास किया था, इस तरह से हाथ को मूव करना, मुझे काफ़ी 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 डिफिकल्ट लगा था थोड़ी देर करते के बाद। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तो ज़रूर इसका अभ्यास करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ऑलरेडी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा होगा आपके कंधों पे, वो एक अच्छा स्ट्रेस है जो आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा। पाँच, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अभ्यास खत्म नहीं हुआ है, सेम हम मूवमेंट करेंगे लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। फिर से अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, उल्टे डायरेक्शन में गोद घुमाना शुरू करिए। आपको फील होगा कि सिंपल सा मूवमेंट भी आपके लिए बहुत बहुत कुछ कर जाता है। बस 5 गिनती और, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स, ब्रीद इजी। आराम से अपने दोनों पैरों को मोड़कर फिर से बैठ जाइए। दोनों हाथों को साइड में करते हुए धीरे से अपने दाएं हाथ को उठाते हुए बाईं ओर झुकना है। अच्छी स्ट्रेच को फील करिए, हाथ को डल नहीं छोड़ना है। फील द स्ट्रेच। 5, 4, 3, 2 और 1। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ साइड। फिर से 5 गिनती तक हम अपने बॉडी में स्ट्रेच फील करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स, ब्रीथ इजी। आराम से अपने मैट पे लेट जाइए। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को मोड़ के रखना है, तलवा जमीन पे रहेगा। हम आएंगे सेतुबंधासना में। धीरे से अपने दोनों तलवों पे प्रेशर बनाते हुए कमर को ऊपर उठाना शुरू करिए। आपको आपके बॉडी का वेट हल्का सा कंधों की ओर शिफ्ट होता हुआ फील होगा। धीरे धीरे, ब्रीद इजी, बिल्कुल नेचुरली सांस लेना है, सांस को नहीं रोकना है। ब्रीद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कमर नीचे ले आइए। दाएं पैर को अपने छाती के पास लाने की कोशिश करिए। अगर आप अपने दोनों हाथ से दाएं पैर को नहीं पकड़ पा रही हैं तो जांघ के पीछे पकड़ने की कोशिश करिए, इस तरह से, जो आपको बेहतर लगे। बहुत कंफर्टेबल हो यहाँ तो अपने बाएं पैर को भी रिलीज कर लीजिए, बिल्कुल सीधा। अर्ध पवन मुक्तासना। कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं, बस हल्का अपने दाएं पैर को जितना हो सके छाती की ओर लाने की कोशिश में है। पांच गिनती, 5, 4, 3, 2 और 1। अगर आपने अपने बाएं पैर को सीधा रखा था तो फिर से मोड़ते हुए बायां तलवा जमीन पे। अपने
दाएं पैर को धीरे से अपने दाएं हाथ से पकड़ने की कोशिश करिए। इस तरह से दाएं तलवे को पकड़ना है। अगर ये अनकंफर्टेबल हो तो आप जांघ के पीछे पकड़ सकती हैं, जो आपको बेहतर लगे। और यहाँ से फिर धीरे धीरे अपने पैर को खोलने की कोशिश करिए, दायां तलवा ऊपर की ओर, घुटना जितना हो सके नीचे की ओर, लेकिन ध्यान रहे आपका कमर अच्छे से जमीन पे बने रहेगा। अपने बॉडी का वेट एक ओर नहीं शिफ्ट करना है, पूरी तरह से अपने बॉडी का वेट इवनली रखना है। ब्रीथ। बस 5 गिनती, 5, 4। बहुत कंफर्टेबल तो आप बाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, फोर्स नहीं करना है। 3, 2 और फिर से अपने बाएं पैर को मोड़ लीजिए अगर सीधा हो तो, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ से अपने दाएं पैर को पकड़ लीजिए। जितना हो सके उसे सीधा करने की कोशिश करिए। एड़ी आपके शरीर से दूर, दाएं पैर की उंगलियां आपके चेहरे की ओर। ब्रीथ। फिर से आपको आपके पैरों के पीछे अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा, काफ मसल्स में। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। दायां पैर धीरे धीरे आराम से मैट पे ले आइए। सेम हम दूसरी ओर करेंगे। इस बार बाएं पैर को पकड़ते हुए जितना हो सके छाती की ओर लाने की कोशिश करिए। ब्रीद इजी, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए। बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो आप अपने दाएं पैर को बिल्कुल सीधा भी कर सकती हैं, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। ब्रीद। ये आसन अभ्यास मैंने बहुत लंबा नहीं रखा है, बहुत सिंपल इफेक्टिव। जिस दिन आप बहुत टायर्ड हो, ज़्यादा लंबा कुछ करने का मन भी ना हो, तब भी आप इसे कर सकती हैं। बहुत रिलैक्सिंग रहेगा आपकी बॉडी के लिए। 5 और गिनती, 5, 4, 3, 2 और दायां पैर मोड़ लीजिए। फिर से दायां पैर जमीन पे, अर्धबाल क्रीडासना। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को इसी तरह से बनाते हुए बाएं पैर को हम खोलेंगे। आप अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ लीजिए, जांघ के पीछे या तलवे के पास, जो आपको बेहतर लगे। ब्रीथ। कंफर्टेबल हो, बायां पैर इसी तरह से बने रहेगा, दायां बिल्कुल सीधा हो जाएगा। 5 गिनती, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। दायां पैर फिर से मैट पे धीरे धीरे अपने बाएं पैर को हम सीधा करेंगे। अपने दोनों हाथ से आप बाएं पैर को पकड़ सकते हैं। एड़ी आपके शरीर से दूर और पैर की उंगलियां आपके चेहरे की ओर। एक अच्छी स्ट्रेच आपको पैरों के पीछे फील होगी। बस स्ट्रेच को महसूस करना है, कुछ ओवर नहीं करना है, कुछ प्रेशर नहीं डालना है। 5 गिनती, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से रिलीज करिए। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए पूर्ण पवन मुक्तासन। अगर लग रहा हो कि आप अपने दोनों पैरों को जोर से हग नहीं कर पा रही हैं, पास नहीं ला पा रही हैं, तो बस अपने घुटनों को इस तरह से पकड़ लीजिए। ब्रीद इजी। वरना अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को अच्छे से पकड़ के बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए। धीरे धीरे अपने बॉडी को नेक्स्ट आसन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। हाथों को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करिए, जितना सीधा हो सके। फोर्स नहीं करना है कि आपको बहुत प्रेशर सा फील हो, लेकिन अपने आप बॉडी को चैलेंज जरूर करें। ब्रीथ इजी। दोनों हाथों को आप चाहे तो साइड में भी रख सकती हैं। विपरीत करनी आसना, लेग्स अप द वॉल। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे दोनों पैरों को मोड़ना शुरू करिए और बिना नीचे रखे हुए अपने पैरों से साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए। स्लो इजी मूवमेंट। पूरे सर्कल को
ऑब्जर्व करना है, फील करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। बस 10 गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स, उल्टे डायरेक्शन में 10 9 8, थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन बने रहिए, क्विट नहीं करना है, बस कुछ गिनती और। 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। हर शवासन। बहुत ही सिंपल अभ्यास था, लेकिन ऐसा जेंटल अभ्यास आप सप्ताह में एक बार ज़रूर करिए, जहां आपको बहुत अपने बॉडी को एक्स्ट्रा चैलेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपके बॉडी में मूवमेंट भी हो जाए। जिस दिन आप टायर्ड बहुत ज़्यादा हो, ये सिंपल अभ्यास आपके बहुत काम आएगा। पूरी तरह से अपने बॉडी को रिलीज होने दीजिए। हल्का अपने बॉडी को एडजस्ट करिए, कंधों को जहां आपको सही लगे, पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आंखों को बंद कर लीजिए। शवासन से बाहर आने के लिए खुद को तैयार करिए। आंखों को खोले बिना धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दीजिए, पैरों की उंगली से हाथ की उंगलियों तक। और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाइए। आराम से अपने शरीर को उठाते हुए फिर से सुखासन में आ जाइए। पीठ सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आइए। सिर को झुकाते हुए पूरी तरह से अपने बॉडी को सरेंडर करते हुए आज के अभ्यास के लिए खुद को धन्यवाद बोलिए, ग्रैटिट्यूड लाइए। एक अच्छी ऊर्जा को महसूस करिए। मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए और अब धीरे से अपने हाथों को एक दूसरे को मलना शुरू करिए। हाथों में हल्की गर्माहट आएगी। हाथों को रिलीज करते हुए अपने आंखों पे रखिए, प्रेशर नहीं डालना है आंखों पे। हल्के हाथों से अपने आंखों पे वार्मथ को महसूस करिए। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करना है। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखिए। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अभ्यास पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अपने दोस्त संबंधियों में ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।